यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं तो आपका सेंटअप एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है आपके स्कूल के स्तर पे। तो वो अर्थात कि कल आपके 25 के दिन आपका जो होगा वो मैथ का होगा प्रथम पाली में, और वही पर द्वितीय पाली में आपका इंग्लिश का एग्जाम होने जा रहा है। तो प्रथम पाली में जो आपका मैथ का पेपर होगा उसका मैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूँ आपके सामने, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कल के एग्जाम में आपको यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल मैंने आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र लाया हूँ आगे आप, क्योंकि आप जानते हैं मैंने आपको पीछे कल परसों जो आपको क्वेश्चन दिया था 24 का और उसके साथ साथ 23 का जो प्रश्न दिया था तो सभी मैच कर गया। तो 25 वाला भी प्रश्न आपका वही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो वो भी आपके एग्जाम में मैच करेंगे। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। बस आपको यहाँ पर देखिए, चलिए सेंटअप एग्जाम का मैंने मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ गया आपके सामने। यहाँ पर सेक्शन इसका सेट कोड वगैरह यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट कोड वगैरह, और उसके साथ साथ कितना मार्क का एग्जाम रहेगा। तो इसमें भी आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको किन्हीं 50 का उत्तर देना है और किन्हीं 50 आपको छोड़ देना है। तो 85 का उत्तर देना है। इसके लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया। आगे यह इंस्ट्रक्शन वगैरह सब दिया गया, आगे अपना देख लीजिएगा। चलिए सेक्शन खंड अ में मैंने पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की चर्चा करते हैं, उसके बाद मैंने अभी जीके वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे और ये भी सीख लेंगे साथ ही साथ कि इसका पीडीएफ जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसका सही और सटीक उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे, सभी चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। चलिए देख लेते हैं। कुछ ही प्रश्न को मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा और पूरे आपको पूरे पीडीएफ दे दूंगा, इसका पूरे क्वेश्चन आपको दे दूंगा। मात्र मैं 10 से 15 प्रश्न तक देख लेता हूँ, उसके बाद आपको सीधे सीधे इसका पेपर देने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सीधे सीधे प्रश्न का आंसर बताने जा रहा हूँ, उत्तर भी बता देने जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ 1 से लेकर मैं आपको 100 तक का ऑब्जेक्टिव का उत्तर बताऊंगा, 100 तक का ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। फिर 50 में आपका जो 50 में से आपको किन्हीं बना लेना है। और फिर इसके बाद मैंने, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन और पब्लिक, ये बिल्कुल पुराना वाला ही चैनल है, यह चैनल मेरा हैक हो चुका था, तो इसीलिए इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि आप जानते थे उस चैनल पर ने आपके लिए जो भी पेपर था सबसे पहले प्रोवाइड कराया था, तो इसी भी चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। चलिए सेक्शन अ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देख लेता हूँ आपको, और इसके बाद मैंने सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आपको जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपको जैसे ही सब्सक्राइब कर लिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा क्योंकि आप सब्जेक्टिव का वीडियो इसके बाद लेकर आने जा रहा हूँ। चलिए खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को चर्चा कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के, जो आपको किन्हीं 50 अंक बनाना है, 50 अंक दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 1 नंबर प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है, रूट 19 का है। रूट 19 क्या है, तो रूट 19 से एक देखिए 19 को रूट में से नहीं निकल सकता है, जो रूट से नहीं निकलता है, जो मान लीजिए यहाँ पर 16 रहेगा, ठीक है, रूट में 16 तो निकल जाएगा, 4 गुने 4 तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 निकल जाएगा इसका रूट, तो यह वो अपरिमेय हो जाएगा। और 19 का अगर रूट नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 140 का अभाज्य गुणनखंड 7 के घातांक से करेंगे तो 140 को करिएगा तो यहाँ पर आपको निकलते निकलते आपको कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर निकल जाएगा गुरुजी 1 निकल जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपसे, यूक्लिड विभाजक प्रेमिका के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एक अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर का विद्यमान रूप ए प्लस अल्फा, यहाँ पर देखिए बी बाई क्यू प्लस आर का जहां आर संतुष्टि करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपका। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप। हाँ चलिए, काफी शानदार प्रश्न है आपके सामने, ऑप्शन सी 0 लेस देन आर ग्रेटर देन बी। यहाँ पर आपको 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है आपसे, यदि m एक घनात्मक पूर्णांक है तो एक घनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, आपको ध्यान से देखना है। इसी टाइप का प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। यदि m का घनात्मक पूर्णांक है तो एक घनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक यहाँ पर पूछ रहा है तो 4 का क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक आपको कहेंगे तो यहाँ पर देखिए घनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक निकल रहा है, तो गुरुजी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न के, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, तो बहुआ भी जानता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या आपका एक वास्तविक संख्या कहलाता है, तो ऑप्शन डी पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी दशमलव प्रशांत का शांत होगा, तो दशमलव प्रशांत शांत पूछ रहा है, तो जैसे आपको शांत पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा गुरुजी राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 19/80। कहाँ है, तो 19 शांत इसी का होगा, और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं
अब सभी का अशांत अशांत अशांत, या नीचा में यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार 80 है ना, ठीक है 80 है और ऊपर 19 है, तो यह प्रसार अगर निकालेंगे दशम प्रसार के रूप में तो शांत आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं गुरुजी। 7वां प्रश्न, यदि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है 10 प्लस 10 10 100 का रूट, सॉरी 100 रूट प्लस 100 रूट, अगर हम जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो गुरुजी तो कितना यहाँ पर देखिए सबसे सरल उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या। पर आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है, परिमेय संख्या यहाँ से पूछ रहा है ना, तो बउआ भी जानते हैं इसका परिमेय संख्या बिल्कुल निकलेगा। तो मैंने राइट आंसर ही आपके सामने चुना था गुरुजी, तो ऑप्शन बी पर है 100 रूट का 100 रूट का। देखिए इसको पीडीएफ लेने के लिए आपको दो काम कर लेना है, दो चीज़ के 3 विकल्प आपको देते जा रहा हूँ, ठीक है। पहला विकल्प है आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, दूसरा विकल्प है आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल से आप डाउनलोड करेंगे, तीसरा विकल्प है आपको एक नंबर यहाँ पर नोट कर लेना, इस नंबर के माध्यम से आप अपना नाम और अपना वर्क लिख कर हमें व्हाट्सअप करिए। अपना इतना ही आप करिएगा तो आपके पास पीडीएफ चला जाएगा, आर्चिव कर दिया गया है। इसका नाम अपना और उसके साथ साथ आपको अपना नाम अपना वर्क लिख कर व्हाट्सअप करेंगे तो आपके नंबर पर सीधे सीधे पीडीएफ चला जाएगा। तो जल्दी से इतना कार्य कर लीजिए, जल्दी से आपके पास 1 सेकंड का समय दिया जाता है क्योंकि प्रश्न को भी देखना है। चलिए कर लिए होंगे। चलिए अगला 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपको मैं बाद में बताऊंगा कि वेबसाइट से भी वगैरह से डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएगा। यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 हो एवं 35 बराबर 7 गुने 5 तो 0 हो तो 42 और 35 का मौसौ होगा। यहाँ पर मौसौ पूछ रहा है 42 का और 35 का। 42 और 35 का मौसौ अगर हम निकालते हैं तो आप अगर ज्ञात किए होंगे कभी भी मौसौ 42 और 45 का, तो आपका यहाँ पर आपको कितना आंसर निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा गुरुजी 7 कहाँ है, ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की ओर चलते। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यदि पी एक्स का क्यू प्लस 1 क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का भाग दिए गए भागफल घात होगा। भागफल का घात यहाँ पर पूछ रहा है 9 नंबर प्रश्न में, तो इसका घात क्या हो जाएगा गुरुजी, तो इसका घात हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात कि 2। 10वां प्रश्न को द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 3, तो इसका एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 था शून्यांक होगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, शून्यांक पूछ रहा है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी 3 माइनस रूट 1। 3 यहाँ पर देखिए सॉरी 3 कॉमा माइनस 1 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 10वां प्रश्न तक हो गया था। 11वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। यदि ए अल्फा प्लस एवं बीटा द्विघात बहुपद है और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 का शून्यांक अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। अल्फा माइनस बीटा का मान, तो अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आपसे पूछ रहा है, तो 11वां प्रश्न का राइट आंसर आपको याद रखना है गुरुजी अल्फा माइनस बीटा का मान अगर हम इसका हल करेंगे तो -8 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब प्लस में है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब प्लस में, ये भी प्लस तो -8 ही एक ही ना निकलेगा अल्फा प्लस बीटा का। चलिए अगला 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर की x माइनस 2 और -3 का मान, देखिए काफी बउआ टाइप प्रश्न है, इसका उत्तर बउआ भी दे देगा। तो 12वां प्रश्न का उत्तर बउआ देने के लिए राजी हो गया, बउआ बोल दिया है कि 11 होगा गुरुजी ऑप्शन सी में। यह बिल्कुल आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो कल आपके एग्जाम में यही प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। चलिए काफी शानदार। अगला 13वां प्रश्न को निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद जिसके लिए शून्यांक 5 एवं -3 है, तो चलिए 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी -x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कहाँ है, तो ऑप्शन सी डी ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न की मात्र आप 2 से 3 प्रश्न और देख लेते हैं और उसके बाद आपको सीधे सीधे इसका पीडीएफ दे देने जा रहा हूँ। चलिए 14वां प्रश्न, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणांक खंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का शून्यांक होगा। पी और एक्स का शून्यांक पूछ रहा है आपको, तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी -2 न कहाँ है, ऑप्शन बी में। अगला 15वां प्रश्न की, यदि बहुपद x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का घात होगा, 8 का घात यहाँ पर, तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन सी अर्थात कि 3। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न की ओर क्या कहें, बहुपद घात एक वाला बहुपद को क्या कहलाते हैं, घात एक वाला बहुपद को रैखिक कहते हैं। बउआ भी इसका उत्तर दे देगा। चलिए मात्रा बस हो ही गया आपको, मैं आपको पीडीएफ देने के लिए कैसे, आप चलिए अब मैं सीख लेता हूँ पीडीएफ कैसे मिलेगा, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का उत्तर आपको कैसे मिलेगा। चलिए एक प्रश्न को देख लेते हैं। यदि यहाँ पर देखिए काफी शानदार प्रश्न है, यदि x प्लस वाई बराबर 14 तो x माइनस वाई बराबर 4 हो, तो अगर अब इसका निकालेंगे, यहाँ पर देखिए निकालेंगे या किसी कोई विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, तो इसका अंतर आपको निकल जाएगा।
तो हाँ देखिए हमारे हिसाब से इसका उत्तर देख लीजिएगा, ऑप्शन ए होगा शायद। चलिए ए ऑप्शन इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा एक्स माइनस एक्स बराबर वाई, और वाई बराबर यहाँ पर 5, यहाँ पर 11, यहाँ पर 14 और 4 है ना, तो बिल्कुल निकलेगा। चलिए इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको मैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पर एक एक कार्य करके आपके सामने दिखा देने जा रहा हूँ, उसी सामने आप देख लीजिएगा, उसी रूप में आपके सामने अपडेट हो चुका है। और काफ़ी यहाँ पर जो पेपर वगैरह है वो पेपर वगैरह हमें अभी जस्ट मिला है, तो आपको जल्दी से उसका अपडेट कर दिया जाए। कल के एग्जाम में बिल्कुल यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में रहेंगे। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, सेट कोड वगैरह सभी चीज़ का जानकारी। चलिए सीख लेते हैं। आपको गूगल सर्च बॉक्स में आपको अपना मोबाइल फोन का कोई सा भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना, जैसे मैं गूगल क्रोम ब्राउजर के आपके सामने ओपन कर लिया, और जो मैं आपके सामने गूगल सर्च बॉक्स में सर्च करूंगा उसी रूप में आपको सर्च करना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस रूप में आपको सर्च करना है। आपके सामने मैं लाइव दिखा देने जा रहा हूँ आपको किस रूप में सर्च करना है गूगल सर्च बॉक्स में। सबसे पहले आपको इस चैनल का नाम एजुकेशन ऑफ पब्लिक लिख लेना है, ठीक है। जो यहाँ पर ध्यान से आपको सिखा देने जा रहा हूँ, एजुकेशन ऑफ पब्लिक लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक कार्यों को यहाँ पर देखिए मैं किस रूप में आपके सामने वेबसाइट पर ले जाता हूँ, 4580 पॉइंट, ठीक है, इतना लिखिएगा आप। उसके बाद आपको लिखना है ब्लॉग स्पॉट, BLOG ब्लॉग SPOT स्पॉट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डॉट, उसके बाद कम, इतना आपको लिख देना है। और एक चीज़ इसमें करना है आपको, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देख रहे हैं स्पेस बिल्कुल हटा देना है, फिर यहाँ पर का स्पेस आपको हटा देना है। मात्र आपको ऐसा काम 1 से 2 दिन करना है, स्पेस हटा दिए और सिंपल सा सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपके सामने मैं सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, आपका एजुकेशन ऑफ पब्लिक का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप आइएगा तो नीचे में आप यहाँ पर से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक होम वाले ऑप्शन आपको मिलेंगे, होम का ऑप्शन पर भी आ सकते हैं, और होम वाले ऑप्शन पर आएंगे तो पूरे पीडीएफ आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न, इस यहाँ पर आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे में आपको पूरे इसका उत्तर आपके सामने लिख दिया गया है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसके नीचे में आइएगा तो थोड़ा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर जल्दी आप वेबसाइट पर आइएगा तो आपके सामने अपडेट हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाए वेबसाइट पर, और सबसे पहले आपको पीडीएफ का पेज, और यहाँ पर भी आकर यहाँ से भी आप अपना देख सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो इसी रूप में भी आपके सामने आइएगा, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने क्लास 10th वाले सेक्शन बन चुका है, तो क्लास 10th वाले सेक्शन में आ जाना है आपको। यहाँ पर देखिए क्लास 10th वाले सेक्शन में मैं आ गया हूँ, यहाँ पर आपके सामने शो कर देने जा रहा हूँ क्लास 10th वाले सेक्शन, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्लास 10th वाले सेक्शन में। और यहाँ पर देखिए सभी चीज़ का अपडेट हो रहा है धीरे धीरे, आप जब तक आइएगा तब तक आपके सामने अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सभी कुछ आपके सामने अपडेट करने के लिए दे दिया हूँ, अपडेट कर रहा है वो। चलिए यहाँ पर फिर आपके मैथ पर आप आएंगे तो मैथ का भी इसका उत्तर मिल जाएगा, जल्दी इसका मैथ पर आइए, मैथ का इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको इंग्लिश का लेना है तो आप इंग्लिश वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो सभी चीज़ का पीडीएफ इसका मिलेगा। तो चलिए तब, और उसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया, वो जल्दी से, और नंबर आपको मैं बताया, तो इतना कार्य आपको कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।